अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 70 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस मौजूदा निज़ाम, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के सारे अबहाम सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दूर कर दिए हैं और इतना तहलका खेज फैसला आ चुका है कि इस फैसले से पूरा निज़ाम हिलकर रह जाएगा। फैसले के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मखसूस नशिस्तों के तरीके इंसाफ के ऊपर अभी तक जितनी बातें की गई, अभी तक उन 8 जजेस के ऊपर जितनी बातें की गई कि जनाब जजेस ने आइन को जो है वो रीराइट कर दिया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो 8 फरवरी के इंतखाबात करवाए, उसके बाद फिर जो जिन 2 जजेस ने डिसेंटिंग नोट्स लिखा उन जजेस के हवाले से, और फिर उसके बाद ये बातें कि तहरीक इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने थी ही नहीं। सारी बातों की वजाहत इन 8 जजेस ने कर दी है और इन 8 जजेस के जो 70 सफ़ात पर वो तफसीली फैसला है, उस तफसीली फैसले ने सारे मंसूबे को खाक में मिला दिया है। अब जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, उससे उसके बाद इब्राहिम के पास आएंगे और 2 अहम तरीन जो खबरें हैं इस मखसूस नशिस्तों के इस तफसीली फैसले पर वो इब्राहिम से लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो 8 जजेस हैं वो अपने फैसले के अंदर लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मौजूदा निज़ाम, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा फौज नहीं मान रही थी कि मौजूदा हुकूमत नहीं मान रही थी, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। जजेस ने अपने फैसले में लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। उसके बाद वो लिखते हैं कि ये वजाहत करना चाहते हैं कि पीटीआई जिसे इस केस में रिलीफ दिया गया है, यानी कि 8 जजेस ने जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी, उसमें वो लिखते हैं कि हमारे सामने उसकी एक दरख्वास्त आई है। तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की थी, जजेस ने उसको अपने तफसीली फैसले के अंदर लिख दिया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि आम सिविल मुकदमात के तरीकाकार के मुताबिक पहले शामिल करने की दरख्वास्त का फैसला किया जाता है और दरख्वास्त गुजार को बाकायदा तौर पर केस के अंदर फरीक बनाया गया है, यानी कि तहरीक इंसाफ को इसमें फरीक बनाया गया है। उसके बाद तफसीली फैसले में लिखा गया कि जहां जमहूरियत आइन की एक अहम खसूसियत और अवाम के अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, दिफा करना है, वहीं पर ताकि रियासत के कानून साज और इंतजामी जो इदारे हैं उनके नुमाइंदों का इंतखाब हो सके। 8 जजेस लिखते हैं कि पहले पीटीआई की दरख्वास्त को मंजूर करने और फिर उसे रिलीफ देने की रस्मी कार्रवाई की ज्यादा अहमियत नहीं है जो इससे पहले दी गई। उसके बाद वो लिखते हैं कि जब अदालत की तवज्जो आम यानी अवाम यानी कि वोटर के हक के राय दही के तहफ़्फ़ुज़ हो, जो आइन के आर्टिकल 2, 17 और 19 के तहत जमानत शुदा है, इससे ज्यादा किसी भी सियासी जमात का हक, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हो या फिर पीटीआई हो, वो उस जमात का हक है। इब्राहिम, तफसीली फैसले ने सारा निज़ाम जो है वो हिलाकर रख दिया है, सारे अभाम दूर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तफसीली फैसले के अंदर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या वार किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाए, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को जो है वो पूरे इंतखाबी निशान से ही आउट कर दिया। लेकिन ये कितना बड़ा एक चार्ज शीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लिखा क्या है, बहुत लिखा बहुत क्या शुक्रिया गया है? फैसल। देखें, बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं। आप अगर देखें कि इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या लिखा गया है, तो वो कोई मामूली बातें नहीं लिखेंगे। हम्म। लेकिन जो लिखा गया है वो गैरतमंद लोगों के लिए बहुत है, एक आईनी इदारे के लिए वो जितना लिखा गया है वो भी बहुत है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को फिर भी एक आईनी अदारे की हैसियत से जो है वो जैसे मंसूर अली शाह और दीगर 7 जजेज ने जो है बड़ा उनके खिलाफ हम्म। नरमी से उनके खिलाफ पेश आए, उनके खिलाफ इतनी सख्त लैंग्वेज यूज़ नहीं नहीं, की। जजेस ने लिख दिया है कि नहीं, वही उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए। जजेस ने तो ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने इलेक्टोरल प्रोसेस को करना है, उसके बाद उसने तमाम जमातों को आइन के मुताबिक हक देना है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इंतखाबात को नाकाम रहा जो देखें, है वो अब करवाने में। मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन जिस तरह फैसले में ये चीज़ भी लिखी गई कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस करने में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। दूसरी तरफ ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जहाँ पे इंतखाबात करवाने थे उसके बजाय इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्टी बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ पार्टी बनकर लड़ता रहा। ये भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसले में लिखा गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के इस सारे रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ
ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक डायरेक्शन दे देनी चाहिए थी कि इलेक्शन कमीशन ने ये सारे मामलात के ऊपर ये गलतियाँ की हैं, लिहाजा इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है, ये हो सकता है। लेकिन अब ये बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले की बुनियाद के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हुआ है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर यहाँ पे जरा सी भी ढील देती है, इसका मतलब ये होगा कि वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो ईजी उसको छोड़ रहे हैं, उसको टफ टाइम नहीं दे रहे। इस फैसले की बुनियाद के ऊपर तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको मिसाल दूँ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जिस तरह के मामलात यहाँ से किए गए, इनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबसे पहली बुनियाद बनी जिस वक्त सदर से मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने मशावरत के बाद जो है तारीख देनी थी। इलेक्शन कमीशन को सदर की तरफ से ख़त लिखा गया, वहाँ पे बताया गया कि आप इस तारीख को जो है मीटिंग कर सकते हैं मेरे साथ। तो 4 सितंबर मेरी गालबन जो है वो डेट दी गई, लेकिन सदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सदर मुमलिकत को ख़त लिखा गया। उस खत के अंदर बाकायदा इनकार किया गया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत ये इख्तियार सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो नज़रसानी कर सकते हैं, वही देख सकते हैं। दूसरा मामला ये था कि जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया और सदर से मशावरत के लिए कहा। उधर अतर मनिल्ला साहब की तरफ से अपने इख्तिलाफी नोट में या इजाफी नोट में ये लिखा गया कि यहाँ पे सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। ये आइन आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए, आइन तोड़ा है इन लोगों ने। अच्छा, उसके बाद जिस वक्त मखसूस नशिस्तें देने के मामला आया, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम इमरान से इस वक्त फॉर्म 33 या कागजात नामजदगी मसूल कर लिए, उनसे सर्टिफिकेट जो है मंजूर कर लिए। उसके बाद जो है उनको जो है वो इंतखाबी असेंबल देने से इनकार कर दिया। ये भी इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम मामला था। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के DC और IG को तब्दील करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को और वफाकी हुकूमत निगरान हुकूमत को ख़त लिखा, उसमें भी 3-4 खतूत लिखे, उसमें भी वो नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने हर वो काम करने की कोशिश की जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। अब वो DC और IG इस्लामाबाद तब्दील नहीं हुए इस वक्त, जिसके बाद IG साहब के ऊपर और इन दोनों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई। बाबर सत्तार साहब ने इनको सजा भी सुनाई। इब्राहिम, ये जो बातें चल रही थी कि जब तहरीक इंसाफ से मुतालिक मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 जजेस ने सुनाया था, उस वक्त ये बातें चल रही थी कि अदालत के पास इख्तियार नहीं है मुकम्मल इंसाफ करने का। ये हो ही नहीं सकता। तो आज तो उन्होंने वजाहत कर दिया उसमें। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ग़ालिबन 187 जो है वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार ही वही इस्तेमाल किया। उसमें उन्होंने लिख दिया, आज अपने तहरीरी फैसले के अंदर उन्होंने लिखा है कि अदालत के पास जो है वो मुकम्मल इंसाफ की फराहमी का इख्तियार है। जब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा, तो उस टाइम जो है वो अदालतों को इंटरवेंशन करना पड़ता है। 2 जजेस को भी रिडार में रखा गया है। देखें, जिस तरह पहले मैं आपको एक चीज़ अपनी उसके ऊपर बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के इस सारे मामले के ऊपर अदालत ने ये लिखा है कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन गलतियाँ करता है, वहाँ पे किसी अदालत का ये इख्तियार हासिल है कि वो उसकी गलतियों को दुरुस्त करे और उसको सही से पर लेकर जाने की कोशिश करे। ठीक हो गया। दूसरी बात जो है ना, जो दूसरा 2 रुकनी जो दूसरे जो जजेस थे उन्होंने इख्तिलाफ किया था। उन्होंने इख्तिलाफ ये किया था कि ये जो 8 रुकनी जजेस है, इनका जो फैसला एक्सरीती फैसला ये गैर आईनी है। तो इसके ऊपर जैसे मंसूर अली शाह ने अपने आज फैसले में लिखा, या दीगर जो 8 जजेस ने अपने फैसले में लिखा कि इख्तिलाफ करना उनका हक है, आइन और कानून हक देता है कि कोई भी जज जो है दूसरे जज से इख्तिलाफ कर सके। लेकिन जिस तरीके से ये इख्तिलाफ किया गया, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके से जो है इख्तिलाफ करें। और दूसरी चीज़ उनकी तरफ से शदीद कंसर्निंग चीज़ जो थी मेरे सामने वो नज़र में, वो ये थी कि फैसले में लिखा कि इन दोनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात पर जो है वो तवज्जो दिलाने की कोशिश की या मजबूर करने की कोशिश की कि आप जो है 8 जजेस का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का एक्सरीती फैसला ना माने। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा कंसर्निंग था कि 2 जजेस कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये गैर आईनी फैसला है, आप 8 जजेस के फैसले को ना माने। जब एक एक्सरीती फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का खुद जज को ये कह रहे हैं कि आप इस फैसले को ना माने, ये बुनियादी तौर पर उन 8 जजेस की भी इन्होंने तौहीन की है, दोनों जजेस ने इस फैसले के मुताबिक। और साथ में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक आप कह सकते हैं साख है, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, ये अभी तक की जो डिटेल्स थी और 70 सफ़ात पर तफसीली फैसला है, उस तफसीली फैसले की मजीद जो डिटेल्स हैं वो भी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ताहाल ये सूरत हाल थी, 70 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फैसला तहरीर किया, ये फैसला जारी कर दिया गया है। बड़े असरात होंगे इस फैसले के, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। हम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।